सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे अब। तो आज के सेशंस में हम लोग प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज, प्रोबेबिलिटी हमारा कौन सा चैप्टर है? इट इज, हाँ, 14 चैप्टर। सो आज हम लोग एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से आगे, यानी कि 9 तक हमारा हो चुका है डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं इसका डिस्कशन। ठीक है, कुछ बच्चे हमारे ऑनलाइन हैं, कुछ बच्चे आज के सेशंस में ऑफलाइन भी हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे ध्यान से यहाँ पे देखना, अगर किसी बच्चे को कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ लेना मेरे से। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है जरा देखते हैं। सो अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन, 51 1 rupees coin, 22 rupees coin and 10 5 rupees coin. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that coin will be 50 पैसे coin? क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉइन क्या होगी? 50 पैसे कॉइन हो गया, ठीक है ना। और हमारा नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं। तो 50 पैसे की कितने कॉइन है? तो 50 पैसे कॉइन कितने हैं? तो 100 कॉइन 50 पैसे के हैं, ठीक है ना। 51 रुपीज के कॉइन है और हमारे पास 22 रुपीज कॉइन है, ठीक है। एंड 10 जो है हमारे पास 5 रुपीज कॉइन है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हो गए? 10 प्लस 50 150, 20 170 और 10 180। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं? 180 है। अब हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 पैसे कॉइन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 पैसे कॉइन विल बी, यहाँ पे क्या है? 5 पैसे कॉइन कितने? 100 अपॉन 180 कैंसिल करोगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? अब क्या कह रहा है? विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, यानी कि 5 रुपी कॉइन नहीं होना चाहिए। तो 5 रुपी कॉइन को छोड़ दो और बाकी को ऐड कर दो। तो दूसरा जो इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग ई ले रहे हैं तो इसको ई डैश ले रहे हैं। तो 5 रुपीज के कॉइन को अगर हम लोग एक्सक्लूड करें तो हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ कॉइन हो जाएंगे? 170 हो जाएंगे ऐसे कॉइन जो हमारे फेवरेबल इवेंट वाले, यानी कि इवेंट के नंबर है। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 180 है। तो जो हमारा ऑप्शन है उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 170 अपॉन 180। कैंसिल करोगे तो 17 अपॉन 18 आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन लोगों को समझ में आया या नहीं आया? आप लोग रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई कर दिया करो, ठीक है। कि हाँ सर समझ में आ गया है, नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है। निकिता आपको समझ में आ गया है? सारा समझ में आया? जल्दी बताओ। अनिकेत, विराज, गुड। चलो, कम से कम इतने बच्चों को समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सो गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from taking containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that fish taken out is a male? So total fish कितना है? तो 8 and 5 13, ठीक है। और मेल फिश कितनी है? कितना है? तो 5। तो probability of getting a male fish is 5 upon 13। होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। चलो, अ गेम ऑफ चांस consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1 to 8 and these are equally likely outcome. What is the probability that it will point 8? ठीक है ना। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये 0.8 को क्या करे? पॉइंट करे। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है?
तो हमारा जो स्पिनिंग एरो है इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे, तो 8 आएंगे। अब 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8, ठीक है, क्योंकि फेवरेबल इवेंट का नंबर कितना है, 1 है, ठीक है। एन ऑड नंबर, तो क्या क्या ऑड नंबर है, 1 इज ऑड नंबर, 3 इज ऑड नंबर, 5 is odd number, 7 is odd number. So getting a odd number, the probability of getting a odd number will be 4/8. So it will be 1/2 cancel करने पे। A number greater than 2. So a number greater than 2. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. These 6 numbers are greater than 2. So probability of getting a number greater than 2 will be 6/8। कैंसिल करेंगे 2 3 जा एंड 2 4 जा, तो ये कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। और नंबर लेस देन 9, तो जितने भी नंबर है क्या है वो लेस देन 9 है, तो 8/8 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि ऐसे ही हमेशा आउटकम आएगा, ये श्योर एंड सर्टेन इवेंट है, ठीक है, और हमेशा ही श्योर एंड सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1 आती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया है। सारे बच्चों को लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर मैंने बताया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट होल्ड कीजिए। तो अब जो अगला क्वेश्चन है वो डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। किसी भी डाई को एक बार अगर थ्रो करो तो आपको कितने आउटकम आएंगे, तो 6 डिफरेंट आउटकम आएंगे, ठीक है। सो व्हेन वी थ्रो अ डाई यू विल गेट 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी एक आउटकम आएगा, आएगा या नहीं आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब प्राइम नंबर कौन कौन सा है, तो 2 3 5, these are the prime number. So number of prime number is 3. So 3/6. Number probability of getting a prime number will be 3/6. कैंसिल करेंगे you will get 1/2. 1/2. So इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। आएगा या नहीं आएगा, ध्यान से यहाँ देखना, ठीक है। अगला देखो, और नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर रहते हैं, 3 4 and 5। So once again probability will be 1/2, ठीक है। एंड ऑड नंबर, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर, ठीक है, कितने ऑड नंबर है, 3 है, तो वंस अगेन इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब कार्ड के बारे में। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो कार्ड के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो कार्ड के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस हमारे एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, उसको हम लोग जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर इस वाले क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे है वो डिटेल, हाँ जी। तो अब हमारे पास कार्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल को समझ लेते हैं, प्लेइंग कार्ड के बारे में। तो प्लेइंग कार्ड में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, तो 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना, पहली बात। अब क्या है, तो ये जो 52 कार्ड्स हैं ये अलग अलग तरीके के कार्ड्स हैं। तो एक को बोला गया है स्पेड, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा, जिसका सिंबल क्या है कुछ इस तरीके का होता है। तीसरा है हमारा डायमंड्स, और इसका सिंबल क्या है, इस तरीके का। और चौथा है हमारा क्लब्स, जिसका सिंबल है इस तरीके का। यहाँ तक बातें समझ में आई। अब हर एक जो स्पेड है, ये नंबर ऑफ स्पेड 13 होगा, नंबर ऑफ हॉर्ट भी क्या होगा, 13 होगा, नंबर ऑफ डायमंड्स भी क्या है, 13 है, और नंबर ऑफ क्लब्स भी क्या है, 13 है। सबको जोड़ोगे तो वंस अगेन यू विल गेट 52 कार्ड, ठीक है। 13 4 जा 52। अब कार्ड कैसे कैसे है, तो कार्ड में क्या है,
एक होगा ए, फिर होता है जैक, फिर किंग, फिर क्वीन, फिर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहाँ तक इतने इतने डिफरेंट टाइप के कार्ड हो जाएंगे। तो फिर से कितने हैं 13, देख काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब हर एक कार्ड कितने टाइप का होगा, तो अगर ए की बात करें जिसको एस कहते हैं तो ये 4 टाइप का होगा, एक स्पेड्स होगा, एक हर्ट होगा, एक डायमंड होगा और एक क्लब होगा। तो 13 4 जा फिर से 52, समझ में आया। अब देखो इसमें स्पेड क्या है, ब्लैक कलर का है, और क्लब भी क्या है, ब्लैक कलर का है, लेकिन ये हर्ट्स और डायमंड कितना है, दोनों ही रेड कलर का है। तो 52 में से 13 टू जा 26 रेड कलर के कार्ड होंगे और 26 क्या होंगे, ब्लैक कलर के कार्ड्स होंगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारा प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। अब हम लोग चलते हैं जरा क्वेश्चन को करने का ट्राई करते हैं। तो सारे बच्चे जो ऑनलाइन अवेलेबल है उनको ये फंडामेंटल समझ में आया या नहीं आया, आप लोग बताओ। अब इसमें देखो, हाँ ठीक है, गुड। सो अब यहाँ पे क्या है, 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग, यहाँ पे किंग, क्वीन और जैक को क्या कहा गया है, फेस कार्ड कहा गया है, और बाकी को हम लोग फेस कार्ड में काउंट नहीं करते हैं। तो कितने टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड हो जाएंगे, तो किंग 4 होगा, क्वीन भी 4 होगा, जैक भी 4 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, तो 12 52 में 12 क्या है, फेस कार्ड्स है, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब जरा हम लोग क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हो पाता है या नहीं हो पाता है, ठीक है। सो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ओपन कर लेते हैं। हमारा आ गया यहाँ, ठीक है। सो वन कार्ड हमारा क्या है, ये 13 तो हो गया था हमारा। तो कह रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो किंग कितना होगा, 4 किंग होंगे, और इसमें से 2 रेड होगा और 2 क्या होगा, ब्लैक होगा, ठीक है। सो फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने हो गए, 2 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे, 52। तो इसका आ जाएगा 2/52, समझ में आया या नहीं, ठीक है। अगला, अब फेस कार्ड टोटल कितना मैंने बताया है, 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगा, 12/52 होगा या नहीं। फेस कार्ड 12 था, कौन कौन सा फेस कार्ड है, तो किंग है, क्वीन है, जैक है। हर एक फेस कार्ड में कितना होगा, 4 4 होगा, तो 4 3 जा 12। और रेड फेस कार्ड तो इसका हाफ हो जाएगा, तो 6/12। और रेड फेस कार्ड कितना होगा, 6/52, 6/52 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी या नहीं होगी, में आ रहा है, ठीक है। अगला क्या है, जैक ऑफ हार्ट्स। तो जैक ऑफ हार्ट्स क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक होगा, जैक ऑफ हार्ट्स 1 होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/52 हो जाएगी। स्पेड, स्पेड कितने हैं, 13 है, तो 13/52। स्पेड, नंबर ऑफ स्पेड्स कितने हैं, 13 ही तो है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 13/52, ठीक है। और कह रहा है क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 4 तरीके का क्वीन है, एक डायमंड है, एक स्पेड है, एक क्लब है और एक हर्ट है। तो क्वीन ऑफ डायमंड सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, तो यहाँ पे 1/52 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो कार्ड के ऊपर में क्वेश्चंस थे वो कर लिए हैं। सारे जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आया कि नहीं, ये बताओ, फटाफट बता दो, रिप्लाई करो। ठीक है, ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 कार्ड्स, 5 कार्ड है, कौन कौन से हैं, तो 10 जैक क्वीन किंग इस ऑफ डायमंड, ठीक है। सब के सब क्या है, डायमंड, ठीक है। आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, one card is then picked up at random, what is the probability that card is queen, कार्ड क्या है, क्वीन है। तो 5 ही तो कार्ड हमने लिए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस 5 में से हमारा क्वीन कितना है, 1 है, तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी,
हो, होगी या नहीं होगी? ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन पुट ए साइड, अगर क्वीन निकाल लेते हो तो बाहर रख देना है। तो अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड कार्ड पिक्ड एन एस, एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 1/4। और क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि क्वीन निकला है और उसको हमने अलग कर लिया है, तो इसमें क्वीन अब बचा ही नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। जब क्वीन है ही नहीं उसमें तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 ही होगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 15 को अटेम्प्ट कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखो कि इसको किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 12 defective pens are accidentally mixed with the 132 good ones। ठीक है ना, हमारा 12 जो है डिफेक्टिव पेन्स थे उनको हमने 132 अच्छे पेन के साथ मिक्स कर दिए, तो टोटल नंबर किसी तरीके से मिक्स हो गया एक्सीडेंटली, तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स अब कितने हो गए ये बताओ? 144 हो गए। हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट look at the pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at the random from the lots. Determine the probability that pen out is good one. So number of the good pens are 132. कितने पेन अच्छे हैं? तो 132 पेन क्या है हमारे अच्छे हैं, और टोटल नंबर ऑफ पेन्स आर 144. So probability of getting a pen is good will be कितना होगा? तो probability of event E will be number of good pens are 132 and number of all pens are 144. So 132 by 144 the probability of getting a good one। ठीक है ना, एक अच्छा पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 132 by 144 हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? ठीक है, अगला देखो, a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones। ठीक है, a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones। तो 20 बल्ब के लॉट में 4 क्या है? डिफेक्टिव बल्ब है हमारे पास। One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? So 4/20 होगा या नहीं? Since here the defective bulbs are 4 and the total number of bulbs are 20, so the probability of getting a defective bulb will be 4/1। ठीक है, अब क्या कह रहा है? सपोज दैट द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव इज नॉट रिप्लेस्ड। अगर डिफेक्टिव नहीं है तो उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। Now one bulb is drawn at the random from the rest. What is the probability that bulb is not defective? तो एक बल्ब हमने निकाल लिया, तो टोटल नंबर ऑफ, सपोज दैट बल्ब इज ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। अगर एक निकाला और वो डिफेक्टिव नहीं है तो रिप्लेस नहीं किया जाएगा, तो एक निकाल लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हो जाएंगे? अब 19 हो जाएगा, हो या नहीं हो? ठीक है, and what is the probability that this bulb is not defective? So number of good bulbs are 16, तो 16/19। एक बार देख इसका जरा आंसर देखो, 17 के सेकंड क्वेश्चन का आंसर मेरे को देख के बताइए। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? तो एक तो कम हो गया हमारे अच्छे वाले में से भी ना, तो ये हो गया हमारा कितना? 15/19 आएगा, 15/19। ठीक है, क्योंकि एक पेन बल्ब अच्छा है अगर हमारे पास, तो उसको हमने रिप्लेस नहीं किया तो अच्छा वाला निकल गया, तो अच्छा वाले बल्ब अब कितने होंगे? तो 4 डिफेक्टिव था, तो पहले अच्छे बल्ब 16 थे। अब एक जब अच्छा बल्ब निकाला हमने, बल्ब निकाला और वो अच्छा है, तो उसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। ठीक है, उसको रिप्लेस नहीं किया, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हो गए? 19 हो गए, और अच्छे बल्ब का काउंट कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15/19 आ जाएगा। ठीक है, और बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। हमारे पास डिस्क थे और उस पर हमने नंबर लिख दिए 1 से लेके 90 तक। इफ वन डिस्क इज drawn at random from the box, what is the probability it bears 2 digit number?
टू डिजिट नंबर वाले कितने हो जाएंगे? तो 19 में से 9 हटा दो तो कितने आ गए? 81। तो 81 अपॉन 90, ठीक है, इसका क्या होगा? गेटिंग अ टू डिजिट नंबर डेस्क विल बी 81 अपॉन 90। समझ में आया? कैंसिल कर दो इसको, कैंसिल होगा तो हाँ, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? और परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे? तो होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है, और 3 के बाद 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, तो कितने हो गए? तो 129 हो गए, तो 9/90 हो जाएगा, 1/10 होगा इसका आंसर, ठीक है। नंबर डिविजिबल बाय 5, कितने नंबर होंगे जो डिविजिबल बाय 5 होंगे? तो 5 से लेके 50 कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है। इसके बाद 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 18/90, ठीक है, समझ में आया? 18/90 कैंसिल कर, ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5 विल बी कितना आ गया था? 18/90, ठीक है, तो 18 5 जा 1/5 आ जाएगा, है ना आंसर? 1/5 देखो जब, ठीक, 1/5 होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? जितने ऑनलाइन बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, गुड। A child has a die whose 6 faces show the letter as given below, ठीक है ना? चाइल्ड के पास क्या एक डाई है, उस डाई में क्या है? ABCDEA करके हर एक फेस पे लिखा हुआ है, और die is thrown once, what is the probability of getting A? तो 2 like 1/3. What is the probability of getting D? So it will be 1/6, ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से 19 क्वेश्चन को कर लेना है। अब 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम on the regular region, rectangular region shown in the figure 14.6. What is the probability that it will land inside the circle with the diameter 1? ठीक है, आप यहाँ पे क्या करते हो? एक डाई को फेंकते हो और क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये डाई क्या आ जाए? इस रीजन में आ जाए। तो ये पूरा हमारा टोटल इवेंट का एरिया कितना हो गया? 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, और इस सर्किल का एरिया कितना आ जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर आएगा। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इस इवेंट की? तो प्रोबेबिलिटी होगी हमारा सर्किल का एरिया, सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और हमारा इस रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया क्या होगा? एल इंटू बी। तो पाई को एज इट इज रहने देते हैं, और रेडियस इसका कितना आ जाएगा? तो रेडियस 1/2 आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? तो ये आ जाएगा पाई/3 इंटू 2 इंटू 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, सो पाई/24 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? सर्किल के एरिया को रेक्टेंगल के एरिया से डिवाइड कर दिया, क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया है ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सर्कुलर रीजन है ये फेवरेबल इवेंट के नंबर को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आई बात या नहीं आई? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट कर लेना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 ball pens, of which 20 are defectives and the others are good. Nori will buy a pen if it is not if it is good, but will not buy
if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? ठीक है, तो अच्छे पेन कितने हैं? पूरे लॉट में से 20 पेन्स आर डिफेक्टिव, सो गुड पेन कितने हो जाएंगे? तो 124 हो जाएंगे। सो इसके बाय करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो 124 बाय 144। समझ में आया? सी विल नॉट बाय। सो हाउ मेनी पेन्स आर डिफेक्टिव? 20। सी सो सी विल नॉट बाय की जो प्रोबेबिलिटी होगी इट विल बी 20 अपॉन 144। होगा या नहीं होगा? समझ में आया? यही तो होगा। वो खरीदेगी कब? जब पेन अच्छा होगा। नंबर ऑफ पेन, अच्छे वाले पेन की संख्या कितनी है? तो अच्छे वाले पेन की संख्या 124 है। ठीक है, समझ में आया? अब क्या कर, रेफर द एग्जाम्पल 1.2 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सो हमने क्या किया है, यहाँ पे दो डाइस फेंके हैं और कह रहा है कि दोनों डाइस के फेस पे जो नंबर आया है उसका सम यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, क्योंकि दोनों डाइस, जब दो डाइस थ्रो करोगे तो दोनों डाइस के फेस का सबसे छोटा सम कितना होगा? 2 होगा, अगर दोनों डाइस पे 1 1 आ जाए। और सबसे बड़ा सम कितना होगा? जब दोनों डाइस के फेस पे 6 6 आ जाए। तो टोटल या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। यही प्रोबेबिलिटीज है या नहीं? है ना? तो कह रहा है कि 2 सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो 1 1 आएगा तभी आएगा, ऐसा इवेंट सिर्फ 1 होगा। सो 1/36 हो जाएगा, क्योंकि टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे? 36, अगर 2 डाइस को थ्रो करोगे तो। बट 3 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो पहले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे डाइस पे 2 आ जाए, तब भी 3 आ जाएगा। या दूसरे पे 2 आ जाए और पहले पे क्या आ जाए? 1 आ जाए, तब भी 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/30 होगा या नहीं? ठीक है, अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 4। ठीक है, 4 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो देखो, अगर 3 1 आ गया तब भी 4 आ जाएगा, 1 3 आ गया तब भी 4 आ जाएगा, और 2 2 होगा तब भी सम क्या होगा? 4 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 3/36 होगा। होगा या नहीं होगा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा है समझ में? ठीक है, अगला क्या कह रहा है? 5 का। 5 कैसे कैसे आ सकता है? तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 1 आ जाए या 1 4 आ जाए, तब भी 5 आ जाएगा। 2 3 आ जाए या 3 2 आ जाए, तब भी 5 आ जाएगा। ठीक है, और कौन सी पॉसिबिलिटीज है? और कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगा? 4/36। अब 6 कैसे कैसे आ सकता है? तो 4 आ जाए, 2 आ जाए, 2 आ जाए या 4 आ जाए। ठीक है, ये हो सकता है। या 5 1 आ जाए या 5 2 आ जाए। और कुछ हो सकता है क्या 6 में? 5 1 5 2 4 2, या एक और भी है 3 3 आ जाए, तब भी 6 हो जाएगा किसी। ठीक है, समझ में आया? तो टोटल नंबर कितने हो गए? 5, तो 5/36। समझ में आया? तो एक सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36। अब 7 जो सम है वो कैसे कैसे आ सकता है? तो हमारा 2 5 हो जाए, या 5 2 आ जाए, ठीक है, या 4 3 आ जाए, या 3 4 आ जाए, या 6 1 आ जाए, या 1 6 आ जाए। यही तो है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये आ जाएगा हमारा 6/36। अब देखो कि फिर घटना स्टार्ट होगा, ये 4/36 आ जाएगा, ये 3/36 आ जाएगा, ये 2/36 आ जाएगा, फिर 1/36। क्योंकि 12 एक ही कंडीशन है, 6 6 दोनों पे आ जाए, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो ये पहला पार्ट हो गया। अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देर आर 11 पॉसिबल आउटकम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has the probability 1/11. No, do you agree with the argument? Justify your answer. So justification is here,
ठीक है ना। हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, अभी हमने देखा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। सारे बच्चों को समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ गया या नहीं आ रहा है? ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक है 23, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए बस। तो 23 में देखते हैं, अ गेम कंसिस्ट टॉसिंग 1 रुपी कॉइन्स 3 टाइम्स। हाँ, सेकंड पार्ट तो कर दिया, अभी तो बताया भाई, सेकंड पार्ट का ही तो जस्टिफिकेशन अभी बताया, ठीक है ना, पार्ट ही तो पढ़ा था, ठीक है। सो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। 1 रुपी कॉइन को हमने 3 टाइम्स टॉस किया है, क्या क्या आउटकम आ सकता है जरा पहले ये सोच लें। तो तीनों पे हो सकता है, तीनों टाइम्स क्या आ जाए, 3 बार टॉस करो और तीनों बार क्या हो जाए, हो सकता है हेड हेड आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज है या नहीं है? ठीक है, या हो सकता है पहले पे हेड आ जाए और दूसरे पे टेल आ जाए और यहाँ पर भी टेल आ जाए, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल तीसरे पे हेड, फिर क्या आ जाए, फिर यहाँ पे हेड आ जाए फिर ये हेड आ जाए फिर टेल आ जाए। तो इतना है, ठीक है। और भी कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है टेल 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 आ जाए, ठीक है, या टेल हेड हेड आ जाए, या टेल टेल हेड आ जाए, या टेल हेड टेल आ जाए। और भी कुछ छूट रहा है तो देख लेना है, मेरे को जो लग रहा है सबको 2 को छोड़ दो, ठीक है। तो कितने बच गए, 6/8। तो 6/8 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ऑफ हनीफ इज 6/8। कैंसिल करो, 2 3 जा 2 4 जा, सो इट विल बी 3/4। हम लोगों ने क्वेश्चन आधा ही पढ़ा था, हमें क्या करना है, कहा रहा था कि हनीफ तभी जीतेगा जब या तो 3 हेड्स आ जाए या 3 टेल आ जाए, अदरवाइज लूजेस, ठीक है ना। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो लूज करने का जो फेवरेबल इवेंट है वो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 6 है, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 8 है। सो 3/4 आ जाएगा, यही आंसर है, ठीक है, समझ में आया। और डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को हमने कितने टाइम्स फेंका है, 2 बार फेंका है, तो कितने नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 आ जाएगा, ठीक है। 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम अगर 2 बार फेंकते हो क्या क्या आउटकम आ सकता है, तो 2 बार जब फेंकोगे तो आउटकम ये आ सकता है 1-1 पहला, 1-2 1 1-4 1-5 1-1-6, ये आएगा। इसी तरीके से 2-1 से लेके 2-6 तक, फिर इसी तरीके से 3-1 से लेके 3-6 तक, इसी तरीके से 4-1 से लेके 4-6 तक, और 5-1 से लेके 5-6 तक आउटकम, और 6-1 से लेके 6-6 तक, ठीक है। तो कह रहा है कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 कभी भी नहीं आना चाहिए। तो कितने फेवरेबल इवेंट हो जाएंगे, तो 5 आने वाले पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार आया, ये दूसरी बार आ जाएगा, यहाँ तीसरी बार आ जाएगा, ये चौथी बार आ जाएगा, और इसमें 6 आउटकम तो ऐसे आएंगे जिसमें 5 होगा ही, तो 6 4 10 और ये एक यहाँ पे, तो 11 आ जाएगा। तो 11/5 विल नॉट कम ऑन इधर टाइम्स का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी विल बी 11/36, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। आंसर है या नहीं है, क्या है आंसर, 5 इज नॉट कम, अच्छा 5 वाले मैंने काम पॉइंट काउंट कर लिए हैं, तो ये दूसरे वाले का 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, तो ये हो गया 11/36। तो 36 में से 11 माइनस कर दो, कितना हो गया 25। सो ऐसा इवेंट जिसमें 5 नहीं आएगा, ठीक है ना, ऐसे इवेंट्स कितने हैं, ये तो अभी हमने ऐसे इवेंट्स काउंट किए थे जिसमें 5 आ रहा था, यहां से यहां तक कितने हो गए थे, 4 हो गए थे, इसमें तो हमेशा ही 5 एक इन्वॉल्व होगा, तो 4 and 6 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया,
तो 11 ऐसे इवेंट्स हैं जहां पे 5 विल कम अप एट लीस्ट 1, ठीक है। तो इसमें निकालना था हमें 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, सो ऐसा प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 25/36, और हमारा 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस में आ जाएगा 11/36। ठीक से क्वेश्चन को समझ के फिर जवाब देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 25th क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव द रीजंस फॉर योर आंसर। इफ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। अगर दो कॉइन को अगर टॉस करोगे कितने आउटकम्स आ जाएंगे? 3 नहीं आएगा, 3 से ज्यादा आएगा। क्या क्या आ सकता है? हेड हेड आ सकता है, देख लेते हैं। हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। सो पहला स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एन ऑड और एन इवन। ट्रू, ठीक है। एक डाई अगर थ्रो करोगे तो या तो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा। Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. Absolutely true. So second statement is correct statement, ठीक है ना। उसका रीजन हमें मालूम है, ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा प्रोबेबिलिटी आज के सेशंस में खत्म हो गया। 2 सेशंस हमने लगाए हैं प्रोबेबिलिटी में। अब प्रोबेबिलिटी के बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। सर्कल क्यों? एप्लीकेशन ऑफ, तो ये भी आएगा, ये थोड़ी नहीं आएगा, ठीक है। पहले हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो करेंगे, फिर सर्किल करेंगे।